चलिए गाइस, आज अल्डिहाइड और कीटोन के केस में रिडक्शन की दो नेमिंग रिएक्शंस, ओल्फ किस्नर रिडक्शंस और क्लीमेंसन रिडक्शंस आप लोगों में पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नेमिंग रिएक्शन रिडक्शन का पहला नेमिंग रिएक्शन क्या है? ओल्फ ओल्फ किस्नर रिडक्शन। ओके, ओल्फ किस्नर क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है ना, मतलब ये क्या करता है? ये ओनली फॉर CHO, ये एल्डिहाइड और कीटोन को ही क्या कर सकता है, मतलब रिडक्शन कराता है। ठीक है ना, उसके अलावा किसी और को नहीं। ठीक है, तो देखते हैं ये यहाँ पर ये क्या है आपका? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और ये है यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। एक यहाँ आपकी वैलेंसी, यहाँ पर आपका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला रिएजेंट लिखते हैं NH2, और ये होता है NH2, दिस इज हाइड्रोजन। और दूसरा रिएजेंट लिखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ एथाइलिन क्या लेते हैं? एथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं। क्या लेते हैं? एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये आपका बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है ना, बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं इसे। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो रिएजेंट होता है ना, ये सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। इसका मेन फोकस क्या होता है? इस पे होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? CS2 और ये। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन के केस में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप को क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? ओल्फ किस्नर रिडक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए रिडक्शन की दो नेमिंग रिएक्शन मैंने अभी बताया, ओल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। दोनों का काम क्या होता है? प्रोडक्ट सेम देना, लेकिन इन दोनों में रिएजेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, दोनों का काम क्या होता है? प्रोडक्ट को सेम देना, लेकिन इन लोगों का रिएजेंट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ये ओल्फ किस्नर रिडक्शन का क्या होता है? रिएजेंट होता है जो क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करके मतलब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। यानी कार्बोनिल ग्रुप मतलब ये यहाँ पर क्या हो सकता है पता है आपको? यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, या यहाँ पे क्या होता है आपका? कीटोन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो दूसरा थोड़ा सेम सेम देख लेते हैं, कीटोन की कटिंग देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? CH3 कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये देखिए, फर्स्ट NH2, दिस इज हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन। एंड सेकेंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एथाइलिन, क्या होता है आपका? एथाइलिन ग्लाइकोल होता है। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? इसका यूज सॉल्वेंट में इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है ना, अब देखना ये क्या होता है, इसकी बेसिक मीडियम में ही होता है। इसका काम क्या होता है कि इस पे फोकस करना, और हाइड्रोकार्बन में इसको क्या करना? कन्वर्ट करना, CS2 CS3। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आई, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ करना नहीं है। अगर पेपर में आता है कि ओल्फ किस्नर रिडक्शन किसे कहते हैं, सीधे सीधे बोलोगे कि ये ओनली फॉर या करता है CHO या कीटोन और एल्डिहाइड को क्या करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया एक कार्बोनिल ग्रुप लिया, कार्बोनिल ग्रुप के मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन आपका हो सकता है। ठीक है, रिएजेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया? NH2 उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथाइलिन ग्लाइकोल लिया। इन तीनों के मिक्सचर से क्या किया मैंने? हाइड्रोकार्बन में क्या किया? इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके जगह पे मैंने क्या लिया? एसीटोन लिया, दिस इज एसीटोन। ओके, यहाँ मैंने क्या लिया? एसीटोन लिया, और एसीटोन को मैंने क्या किया? हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंट में मैंने इसका रिएक्शन करा कर क्या किया? यहाँ पर क्या बना दिया? प्रोपेन बना दिया। ठीक है ना, अगर हम क्या लेते हैं? एसीटोन लेते हैं तो ये प्रोपेन में कन्वर्ट करेगा, अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो इथेन में कन्वर्ट करेगा। दिस इज नो डाउट। ओके, मतलब प्रोडक्ट आपका सेम देगा, प्रोडक्ट क्या देगा आपका? सेम देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताते हैं, और ये प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, मैंने अभी बोला कि जब हम एल्डिहाइड लेंगे, अभी हम लोग कीटोन के केस में पढ़ लिए हैं, तो प्रोपेन क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। अब हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड केस में प्रोडक्ट को बनाएंगे, लेकिन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, तो उसका मैकेनिज्म बताते हैं। कर लो नोट डाउन।
चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ओल्ड किस्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में मैकेनिज्म ही पूछता है और आप आसानी से बता सकोगे, ठीक है ना। आपका मेहनत, आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे बनेंगे। मेरा काम क्या है बताना, और आपका काम क्या है अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो आइए मैकेनिज्म बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन का क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन का मैकेनिज्म। देखना यहाँ पे क्या बताते हैं, इसका मैकेनिज्म बताते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखना आराम से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी, यहाँ पर कार्बन और CH3 और H, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेते हैं, क्या हाइड्रोजन को H2N और NH2 में नहीं लिख लेंगे क्या, ठीक है ना। देखना है क्या होगा, जो जहाँ से बनता है ना वहाँ से बना के इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, कंटेनिंग करेंगे, और H2 फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन की बैलेंस खाली हुई है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके चिपक जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बाहर निकला, H2O, ये नाइट्रोजन इस कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन टू ऑक्सीजन सॉरी कार्बन के साथ क्या करेगा, जाके कंटेनिंग करेगा और क्या बनाएगा, देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH2, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H होगा, ठीक है। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसके जगह पे H ऊपर कर दो। अब यहाँ पे क्या लेंगे जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है ना, जब इसको क्या करते हैं, क्लिवेज करते हैं तो पोटेशियम पे प्लस और ऊपर क्या होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, अच्छी खासी होती है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सर किसे कहते हैं, सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी, पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जो दो डॉट के कंटेनिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, और इसी को तो हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा जी, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जैसे ही अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है H प्लस को प्लस बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। यानी प्लस को ये माइनस पसंद है, बात समझो, प्लस और माइनस दोनों आपस में कंटेनिंग करेंगे और क्या बनाएंगे जी, H2O बनाएंगे, H2O, सही है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे हो जाएगा NH, और इस पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा आपका H, ओके। अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे देखिएगा, ये जो रेजोनेंस यहाँ पे क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये माइनस इस नाइट्रोजन के बीच में आता है तो ये क्या होता है जी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, ये कार्बन के ऊपर चला जाता है, और जैसे ही जाता है तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस, और यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और N, और क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका H। एक चीज और है यहाँ पे नोटिस करिएगा, क्योंकि होता है क्या ना, कोई भी कार्बन, कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता कि मेरे ऊपर क्या हो, चार्ज हो, ठीक है ना। वो चार्ज नहीं लाना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना कि देखो, एक होता है मेटल होता है, एक होता है नॉन मेटल होता है। मेटल का मतलब होता है मतलब लेस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और जो नॉन मेटल का मतलब होता है, वो क्या होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डोनर होते हैं, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आने का मतलब यह है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। अब इसको ये चार्ज के फॉर्म में आ गया है, और जो चार्ज के फॉर्म में आता है वो हमेशा चाहता है कि मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। तो अब इसको क्या चाहिए, एज लाइक दिस बेस की तरह वर्क कर रहा है। अब इसको चाहिए क्या, क्योंकि काम तो बेसिक मीडियम में ही हो रहा है ना। इसको क्या चाहिए, अब इसको वाटर के साथ क्या करते हैं, मतलब इसका रिएक्शन कराते हैं, यानी H और OH, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब ये क्या करेगा, आराम से जो H प्लस है इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है ना। और जैसे इस कार्बन के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पे ऐसे राइट कर लो, H3C, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पर H, क्या हो जाएगा आपका H, यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा N सॉरी H, और यहाँ पे जो नया वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस। जो आपका OH माइनस है ये बेस की तरह काम करेगा तो उसके एसिड चाहिएगा ना। तो देखिएगा जरा यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये H माइनस जो होता है H प्लस माइनस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, और ये कहेगा कि ऐसा है ना कि तुम मेरे पास आ जाओ। ये इसके पास जाते हैं और फिर से यहाँ पे H2 फॉर्म में क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है, ओके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे आप बना लो CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्या करेगा देखिएगा, ये जो है ना यहाँ पे, अब देखो क्या करेगा, ये जो माइनस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में आएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंस से 3 होती है ना, तो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कार्बन क्या करेगा, कार्बन को दे देगा, ठीक है ना। और जैसे ही देगा तो ये -N2 फॉर्म में क्या हो जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, अच्छा एक चीज बताऊं, जो N2 की लिविंग ग्रुप होती है ना, बहुत ही अच्छा खासा होती है, याद रखना। ये -N2 फॉर्म में क्या हो जाएगा, -N2 फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ बनेगा क्या, आप सीधे सीधे मैं आप ऐसे बना लो, यहाँ पे क्या बनेगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऐसे राइट कर लो H3C, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पे होगा H, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब पिक्चर में क्या आएगा, फिर से वाटर आएगा जी, H2O, यहाँ पे प्लस और OH माइनस। आराम से क्या करेगा, ये जो H प्लस है ना, ये जो H प्लस है इसके पास जाएगा, और जाएगा तो क्या बना लेगा, फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, यानी CH3, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया तो ये क्या हो जाएगा CH3। यही तो बनाना था। आसान है कि नहीं आसान है ना, इम्पोर्टेंट। देख लो, ये आपका मैकेनिज्म है जो बहुत बहुत क्या है, इजी है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर इसमें डाउट है, तो एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, इस पर एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए मैं कुछ किया नहीं हूँ, मैं बस प्रोडक्ट को रेडी रखा हूँ, प्रोडक्ट तैयार किया हूँ। इसके मतलब मैंने क्या यहाँ पे क्या क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, फिर से वाटर लिया, और फिर से मैंने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से मैंने क्या किया, पूरे सिस्टम को एक्यूरेट करके इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपना फाइनली जो प्रोडक्ट बनना था वो बना दिया। तो कैसी रही वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताना। आप वीडियो में बने रहें, ऐसे ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे ऐसे बेहतरीन मैकेनिज्म आपके सामने मैं लाता रहूँगा। अब मेरे वीडियो को इतना शेयर करो, लाइक करो कि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और बच्चों को समझ में आए कि नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म भी होते हैं जिनको पढ़ना बहुत बहुत क्या होता है, नीट होता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।